हेलो दोस्तों, तो मैं आज आ गया हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो मैं आज आपको पढ़ाऊंगा 10th क्लास की ट्रिगोनोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1। तो मैंने आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन इस वीडियो में दे चुका हूँ। तो यदि आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले इस वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए फिर चलते हैं हम 8.1 के एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है आपका कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। तो AB 24 सेंटीमीटर दिया है और BC आपको 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। बोले तो आपको साइन A और कॉस A फर्स्ट क्वेश्चन में ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा जिसका कोण B जो है वो क्या है 90 अंश है, यानी तो इसीलिए ABC आपका एक राइट एंगल त्रिभुज हो जाएगा। तो आपको पता है कि ये कोण A दिया है, तो कोण A के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है और जिससे कोण बनता है वो आपका आधार कहलाता है और कर्ण आपकी सबसे बड़ी भुजा आपकी कर्ण कहलाती है। तो बस आपको इतना ही पहचानना है इसमें। अब आपको इसमें गिवन क्या क्या है कि सर आपको AB दे रखा है 24 सेंटीमीटर और BC आपको कितना दे रखा है कि 7 सेंटीमीटर और उसके बाद आपसे पूछा है कि साइन A का मान कितना होगा। तो सबसे पहले आपको साइन A का मान निकालने के लिए आपको ये देखना होगा कि कोण आपको क्या दिया है, कि कोण आपको A दिया है, इसीलिए कोण इस वाले A की बात करेंगे। तो कोण A के लिए सामने वाली भुजा लंब होगी और जो जिससे कोण बनता है वो आपके आधार कहलाएगी। तो क्वेश्चन आपको पता है कि लाल बट्टे कक्का से हम इनका रेशियो जान सकते हैं कि क्या होगा, कि साइन आपका होता है लंब बट्टे कर्ण और उसमें देखेंगे आपका कि लंब कितना है, कि लंब आपका 7 है और कर्ण। अब कर्ण आपको पता नहीं है तो कर्ण आपको निकालना पड़ेगा पाइथागोरस प्रयोग से। और पाइथागोरस प्रयोग क्या होती है कि ये आपको आनी चाहिए कि पाइथागोरस प्रमेय आपकी होती है कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग। तो इससे आप कर्ण निकाल सकते हो। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब कितना दिया है कि लंब आपका 7 दिया है और 7 का वर्ग करेंगे प्लस आधार कितना दिया है कि आधार आपको 24 दिया है, तो 24 का वर्ग करेंगे। तो इसी प्रकार आपको कर्ण बराबर आ जाएगा कि 7 का वर्ग 49 और प्लस 24 का वर्ग 576। तो इनको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका 625। तो दोनों ओर लेंगे वर्गमूल तो कर्ण बराबर आ जाएगा आपका 25। इस प्रकार हम कर्ण निकाल सकते हैं पाइथागोरस का प्रयोग कर कर। तो 25 आपका आ गया है कर्ण। तो अब आपको पता चल गया कि कर्ण 25 हो गया, तो ये हो गया इसका मान साइन A का मान कि 7/25। अब इसी प्रकार आपको निकालना होगा कॉस A। तो कॉस A आपको पता होना चाहिए कि इसका क्या रेशियो होता है त्रिभुज से, कि आधार बट्टे कर्ण होता है और आधार आपको पता है कि आधार आपको 24 दिया है और कर्ण आपको 25 दिया है। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट। उसके बाद आता है आपका सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा साइन C का मान पहले, और साइन C यानी बोले तो साइन का रेशियो क्या होता है कि सर लंब बट्टे कर्ण होता है। लेकिन उससे पहले आपको देखना होगा कि कोण आपको क्या दिया है, कि कोण आपको दिया है अब की बार C। तो बोले तो अब की बार कोण इस वाले की बात करेंगे और आपको पता है इस कोण के सामने वाली भुजा अब की बार ये वाली लंब कहलाएगी और ये आपकी आधार कहलाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि कोण A के सामने वाली भुजा तो लंब होती है और जिससे कोण बनता है वो आधार होती है। लेकिन कोण C के लिए बात करें तो उल्टा हो जाता है, क्योंकि कोण के सामने वाली भुजा आधार वाली जो होती है वो लंब कहलाएगी और जो लंब होता है वो आधार कहलाएगी। बस केवल कॉमन सी बात आपको ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। और इस चीज को मैंने आपको इंट्रोडक्शन की वीडियो में अच्छी तरह से समझा दिया है। तो अब आपको देखना होगा कि लंब कितना होगा, कि लंब आपका 24 होगा और कर्ण कितना होगा, कर्ण आपको 25 है। ये हो गया आपका साइन C का मान। अब इसी प्रकार आपको निकालना होगा कॉस C का मान। और कॉस C का मान क्या होगा कि कॉस का रेशियो क्या होता है कि आधार बट्टे कर्ण होता है। लेकिन बात किसकी कर रहे हैं, एंगल की, C एंगल की बात कर रहे हैं। तो इसीलिए कोण C के लिए तो लंब यही होगा और आधार यही होगा। तो आधार कौन सा है कि आधार आपका 7 है और कर्ण कौन सा है कि कर्ण आपको 25 है। तो ये आ गया 7/25। तो दिस इज आंसर। तो दोस्तों बस आपको एक बात याद रखनी है कि कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है और जिससे कोण बनता है वो आधार कहलाती है। बस आपको केवल किसी भी ट्रिगोनोमेट्री या किसी भी एंगल का मान निकालना है तो सबसे पहले आपको एंगल देखना होगा कि एंगल आपको क्या दिया है।
तो ये होगा आपका एक क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया है आपका आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। कि आपको ये आकृति दे रखी है, तो इस आकृति में आपको बताना है कि tan p और tan p माइनस cot r का मान बताना है आपको। तो आपको tan p या cot r का मान तभी निकाल सकते हो जब आपकी इसकी तीसरी भुजा भी आपको पता हो। तो तीसरी भुजा निकालने के लिए आपको पता है कि ये राइट एंगल है, तो हम इसमें पाइथागोरस प्रयोग हम लगा सकते हैं। और पाइथागोरस प्रयोग आप जानते हो कि क्या होती है कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग। ये होती है आपकी पाइथागोरस प्रमेय। तो इसी प्रकार से हम इसको क्यू आर यानी तीसरी भुजा हम इसकी निकाल सकते हैं। तो कर्ण आपको दिया रखा है 13 और लंब कितना दिया है आपको 12 और आधार आपको निकालना है। तो 13 का वर्ग होता है 169 और 12 का वर्ग होता है 144 और प्लस आधार का वर्ग आपके पास है। तो 144 को इधर को लेके आएंगे यानी 75 करेंगे तो माइनस के हो जाएंगे और बराबर आधार का वर्ग। तो बोले तो आधार का वर्ग बराबर कितना बचेगा कि 169 में तो 144 गए तो 25 बचे, दोनों ओर ले लेंगे वर्गमूल, तो आधार आपका आ जाएगा 5। तो इस प्रकार आपकी तीसरी भुजा भी निकल के आ जाती है। तो आपकी जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता चल जाए तो उसके बाद आप किसी भी त्रिकोणमितीय फंक्शन का मान निकाल सकते हो। तो अभी आपको क्या निकालना है कि tan p और माइनस के cot r, इसका मान आपको निकालना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि tan p का मान क्या होगा और tan p के लिए आपको पता होना चाहिए कि tan का रेशियो क्या होता है। कि tan का रेशियो होता है लंब बटे आधार। तो अब आपको देखना होगा कि लंब कौन सा होगा और आधार कौन सा होगा। तो वो आपको देखने के लिए सबसे पहले कोण देखना होगा कि किस कोण की बात हो रही है। तो कोण बात हो रही है P की, क्योंकि आपको tan P दिया है तो आपको पता है कि कोण के सामने वाली भुजा तो लंब कहलाएगी और जिससे कोण बनता है वो आधार कहलाएगा। तो ये आपकी लंब होगी, ये आपकी आधार होगी। तो आप लगा सकते हो कि लंब बट्टे आधार बोले तो 5/12। तो ये आपका tan p का मान। इसी प्रकार आपको cot r का मान भी पता करना होगा कि cot r का मान क्या होगा। तो cot का पहले आपको रेशियो पता होना चाहिए कि cot का रेशियो क्या होगा। तो आपको पता है cot का रेशियो होता है आधार बट्टे लंब। अब लेकिन आपको देखना होगा कि त्रिभुज में आधार कौन सा होगा, लंब कौन सा होगा, क्योंकि आपको अब की बार जो कोण दे रखा है ना वो r दे रखा है। तो बोले तो अब की बार ये वाला कोण दे रखा है और आपको पता है इस कोण के लिए इसके सामने वाली भुजा लंब होगी और ये आधार होगा। तो यानी बोले तो लंब आप यानी आधार क्या होगी कि 5 होगी और लंब क्या होगा कि लंब आपको 12 होगा। तो 5/12 आपका cot r निकल के आ जाएगा। तो अब इन मानों को आप यहाँ पर रख सकते हो कि tan p का मान आ गया 5/12 और माइनस cot r का मान आ गया आपका 5/12। तो आपको पता है 5/12 में से 5/12 घटाएंगे तो बचा आपका आंसर 0। तो ये हो गया आपका आंसर। तो दोस्तों हम आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। तो यदि आपको इस एक्सरसाइज की पूरी वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो और मैं आपको इसकी पूरी वीडियो लेके आऊंगा। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.